तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप सारे आसानी से कर लेते हो, सारे एक्टिव आप पैसिव बना लेते हो, तो हम लोग सीधा नरेशन सीखेंगे। और अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग स्टार्टिंग से एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो पहले ये चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक, मैंने 8 एग्जाम्पल लिख रखे हैं पहले से, जो कि एक्टिव में है ऑलरेडी, हमको करना है पैसिव। तो चलिए साथ में देखते हैं कि आप कितना पैसिव सही कर रहे हो और कितना हो रहा है गलत। ठीक है, एक्टिव पैसिव उन्हीं को आता है जिनको टेंस अच्छे से आता है। चलिए चेक करते हैं। पहला हमको करना है क्या, इसका पैसिव करना है। ठीक, दे आर टेकिंग रिस्क, वे लोग क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो आप बताओ जरा, वाक्य कौन से वाक्य सेंटेंस में है, कौन से टेंस में वाक्य है। दे आर टेकिंग रिस्क, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहता है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी दिखेगा तभी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पैसिव का रूल होता है कि अगर एक्टिव कंटिन्यूअस में हो किसी भी टेंस का, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें लगा देंगे बीइंग। तो कैसे बनेगा, देखो ये है सब्जेक्ट इसका, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो पैसिव का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट के बदले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, बाकी और हेल्पिंग वर्ब है तो लगाओ, और यही चीज ऑलरेडी दे रखी है तो आपको जोड़ना होता है बीइंग। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। यही तो रूल है। अगर आप ये नहीं कर पाते अच्छे से तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, रिस्क। अब ऐसे में कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में। तो रिस्क को पिक कीजिए, रिस्क सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा ये। तो हेल्पिंग वर्ब इज, रिस्क इज, और हेल्पिंग वर्ब पहले से था ही तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं बीइंग का। रिस्क इज बीइंग। उसके बाद B3 कह रहा है टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में था दे था, तो दे का क्या होता है प्रोनाउन देम। देखिए ऐसे बन गया एक्टिव से बन गया पैसिव। ऐसे ही बनाते हैं, सबका सेम रूल चलता है। आर यू कुकिंग फूड, सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। देखो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेम रूल। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फूड, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है, तो हमको ऐसे ही बनाना है। आर यू, यू के हिसाब से आर लगा था, अब ये आने वाला है तो फूड के लिए क्या लगता है इज, इज फूड। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड। रूल क्या चल रहा था, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में, उसके बाद आएगा आपको ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा इज एम आर। इंट्रोगेटिव था तो पहले लग चुका है, अब किसकी बारी है, बीइंग की और B3 की। इज फूड बीइंग कुकड, बाई लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू का तो नाउन भी वही, प्रोनाउन भी वही, सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही। तीसरा डू यू रीड बुक, कौन सा टेंस है यार, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस टाइप का सेंटेंस बन गया ना पैसिव उसी टाइप का होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। बस देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। डू यू रीड बुक, बुक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगाइएगा। इज बुक रीड, रीड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, रेड। ठीक है, इज बुक रेड बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया पैसिव, बड़ी आसान होता है। देखिए टू डेज से जो सेंटेंस शुरू होता है, जब उसको हम पैसिव करते हैं तो टू डेज नहीं लिखते हैं, उसके बदले उसी टेंस की अदर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर में से कोई पिक करते हैं, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। ठीक है, हैव यू फिनिश्ड द लेसन, कौन सा टेंस है, हैव दिख गया तो परफेक्ट ही होगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म रहेगा, हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये कैसे होने वाला है, देखिए यहाँ हैव दिख रहा है, हैव है जब आएगा और उसका हम करेंगे पैसिव तो उसमें लगा देंगे बीन। ठीक है, हम लोग बस ऐसे डेमो क्लास चल रहे हैं, कुछ हम लोग सीख नहीं रहे अभी, पीछे का चेकअप हो रहा है। तो समझिए हैव हैज दिखेगा तो पैसिव में लगा देंगे बीन, हैड दिखेगा तो भी लगा देंगे बीन। ठीक है, तो बीन तो लगाना है, पर बीन लगाना कहाँ है ये देखना है कि नहीं। चलिए हैव है यहाँ पे क्या है, द लेसन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसको सब क्या लगता है, हैव है तो हैज हो जाएगा, हैज
द लेसन, ये बदल इसलिए ले रहा है क्योंकि अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये जब आगे आएगा तो ये जो वर्ब हो जाएगी ना उसी के लिए हो जाएगी। पहले इसके लिए था ये वर्ब, तो इसके साथ हैव लगता था, अब लेसन आ रहा है तो हैव नहीं सेट रहेगा तो क्या लगेगा हैज, इसलिए यहाँ पे चेंजिंग होता है। हैज द लेसन फिनिश्ड, आपको इसमें आसानी होता है क्योंकि ऑलरेडी भी थर्ड फॉर्म में है तो उठा लेते हैं। हैज द लेसन फिनिश्ड बाय यू, बन गया। ऐसे आप फाइट देखते हैं इधर, सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उठा के बनाएंगे इसको सब्जेक्ट, क्रिकेट, ये कौन सा लिख देते हैं क्रिकेट, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेना है, इज है तो इजी चलेगा, और इज हमारा ऑलरेडी दे रखा हो तो क्या लगाते हैं बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, सब्जेक्ट क्या था सोनू, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स बाउट पेंसिल्स, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इंडेफिनिट की, वाज वर, हालांकि यूज करते हैं कंटिन्यूअस में पहले ही, देखिए एक्टिव पैसिव के लिए इंडेफिनिट में ही वाज वर होता है, यहाँ तो चेक कर लीजिए ध्यान से। यहाँ पेंसिल्स है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नंबर क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ से वर्ब लगेगा, पहले इसको पिक करो पेंसिल्स, ठीक, बहुत सारी है तो वर्ब, वाज वर्ब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो सेंटेंस दिया गया था वो पास्ट में था और पास्ट के इंडेफिनिट में था, तो पेंसिल्स वर्ब, बाउट है तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, नहीं सेकंड फॉर्म में था, लेकिन इत्तेफाक से इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है, तो पेंसिल्स वर्ब बाउट बाय, सब्जेक्ट जो है उसको वैसे लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला, दे विल सेल द टॉय, वे लोग खिलौने बेच देंगे, तो द टॉय हो गया इसका ऑब्जेक्ट, उठा लीजिए बनाइए सब्जेक्ट द टॉय, और विल से लाएगा जब हम पैसिव करेंगे उसका तो उसमें बी लगा देंगे, द टॉय विल बी, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड, द टॉय विल बी सोल्ड बाय, देखा क्या होता है ऑब्जेक्टिव बेस दे, देम, ठीक। जो आपको इसमें नया चीज दिख रहा है कि ये कैसे हो गया कैसे हो गया, तो ये समझना है तो इसका हमको बेसिक शुरू करना होगा और इसके बाद किया जाएगा। देखिए, सनीचर लाइक द स्टोरी, सनीचर ने एक कहानी पसंद किया, तो ये हो गया स्टोरी, इसका ऑब्जेक्ट उठा के बनाइए सब्जेक्ट, ये स्टोरी किस टेंस में है, लाइक है तो सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट इसका मतलब, तो जब पैसिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से क्या आएगा, वाज हो रहेगा, तो स्टोरी वाज, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, स्टोरी वाज लाइक्ड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, बाई, सब्जेक्ट क्या था सनीचर, तो बाई अभी से तो सैटरडे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्टिव का पैसिव कैसे बन रहा है। उम्मीद है इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक्टिव पैसिव की शुरुआत कर ही दी जाए, उसके बाद नरेशन, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल 1 बाय 1 कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे बदल जा रही है, ठीक है।